हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 लॉन्ग के साथ साथ ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू इतना और ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का जो एंगल है वो ज्ञात करना है। इतना इतना चीज दिया हुआ है, तो इतना ही मेरा फार्मूला वाला है, इसलिए इसमें अलग कॉन्सेप्ट है ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए। तो हमको जो गिवन है उसको मान लेते हैं, लिख देते हैं गिवन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 और मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 7। अब इसको हम क्या करते हैं कि टेक डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट ये जो है ना, ये से इसको पूरा को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए। तो जब डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ए और ए हम किस लिए किए कि हमको इतना का एंगल निकालना है। तो ए और ए के बीच क्या होगा देखिएगा, ए और ए के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जाए क्या हो जाएगा 9। और देखिए बी और ए, तो वेक्टर बी और वेक्टर ए, तो हमको क्या लिख सकते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि बी डॉट ए है, तो हम इसको अगर डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है, बी के मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड और क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। मान लिया कि एंगल है बी और ए के बीच, तो अल्फा लिख दिए। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि बी और ए, तो बी और ए तो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 कॉस अल्फा लिख सकते हैं। इसी तरह से सी के लिखेंगे तो सी तो 7 और ये 7 3 जा 21, और क्या लिख जाएंगे इसको अल्फा माने तो सी और ए के बीच एंगल मान लेते हैं, क्या होता है अल्फा बीटा मान लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हम क्या मान लिए, फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक ना। इसी तरह से अब टेक, देखिए यही बात समझना था कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बी और ए के बीच या ए और बी के बीच, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, तो वही कॉस थीटा यहाँ मान लिया कि बी और ए के बीच एंगल अल्फा है, ठीक है। अब यहाँ करते हैं कि टेक डॉट प्रोडक्ट विथ बी। जब बी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब क्या हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब ए और बी, ठीक ना, तो ए और बी आया तो उसको हम क्या लिखेंगे, ए और बी यही चीज था ना, तो हम लिख देंगे इसको क्या 15 कॉस अल्फा। और देखिए बी और बी का स्क्वायर तब 25। और देखिए सी और बी एक नया टर्म आया, तो सी और बी नया टर्म आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी और बी का मैग्नीट्यूड अर्थात 7 और 5 7 7 5 जा 35, और इसको मान लेते हैं इसके बीच का एंगल जो होता है वो गामा होता है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब देख लीजिएगा हम किस आधार पे इसको लिखे हैं, इसी आधार पे तीनों का लिख दिया अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अगर आगे नया टर्म अगर और आएगा तो उसका और कुछ दूसरा एंगल नाम दे देंगे, लेकिन नहीं आएगा आगे, ठीक है। टेक, अब आगे करते हैं टेक डॉट प्रोडक्ट ए के साथ किए, बी के साथ किए, अब क्या बचा सी, तो टेक डॉट प्रोडक्ट विथ सी। जब सी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा ए डॉट सी बी डॉट सी डॉट सी इज इक्वल टू 0। तो ए से सी के साथ क्या है, ए सी क्या है यहाँ था, तो 21 पहले से हम निकाला हुआ है, तो 21 कॉस बीटा, बी से सी हमको निकाला हुआ था ना ये वाला 35 कॉस गामा, नहीं ना है बोले ना, सी से सी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 7 7 जा 49 इज इक्वल टू 0।
3 इक्वेशन बना। ठीक है, 3 इक्वेशन बना। अब हमको क्या करना है कि तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। नहीं, तीनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तब देखिए अल्फा वाला वैल्यू जितना है इक्वेशन फर्स्ट में 15 cos अल्फा और सेकंड में 15 cos अल्फा, इसमें cos अल्फा नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 15 15 13 30 cos अल्फा। अल्फा के बाद अब बीटा पे चलते हैं, तो 21 बीटा, सेकंड में बीटा नहीं है, थर्ड में बीटा है 21 21 21 42 cos बीटा। अब गामा चलते हैं, तो गामा इसमें नहीं है, गामा इसमें 35 cos गामा और इसमें भी है 35 35 35 70 cos गामा। अब बचा जो डिजिट वो 49 49 और फिर इसमें क्या है 25 और ये है 9, तो 49 25 ऑफ 9 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 83 इज इक्वल टू 0। लेकिन इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन एक्स। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन एक। अब इसमें हमको निकालना क्या है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच हमको कौन सा पॉइंट था, ए और बीच के बीच क्या है, हमको कॉस अल्फा है, अर्थात हमको कॉस अल्फा अल्फा का वैल्यू निकालना होगा, तभी ना एंगल बिटवीन ए एंड बी माने हैं, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या माने हैं, कॉस अल्फा। देखिएगा यहाँ लिखे हैं बी डॉट ए का प्रोडक्ट में हम क्या लिखे हैं, इतना। तो जब हमको एंगल बिटवीन इतना निकालना होगा, अर्थात हमको बीटा और गामा का जो टर्म है वो हमको हटाना होगा। अगर यही हमको पूछ देता कि एंगल बिटवीन सी एंड ए अर्थात हमको सी एंड ए, तो हमको क्या निकालना होता, कॉस बीटा निकालना होता। अगर इसी तरह से अगर हमको पूछ देता कि एंगल बिटवीन क्या सी एंड बी, तो हमको गामा का प्रोडक्ट लेके चलना होगा। अर्थात बाकी टर्म हमको, अगर हमको ई और बी के बीच निकालना है एंगल, अर्थात हमको एंगल है अल्फा के टर्म में, तो अल्फा के टर्म में अर्थात बीटा और गामा को हमको किसी तरह से रिमूव करने के लिए सोचना होगा किसी इक्वेशन से। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशन थर्ड को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 आई हो जाएगा 20, और घटा देंगे तो 42 और 20 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमको बीटा और गामा के टर्म से हम छुटकारा पा लेंगे। अर्थात हम क्या लिखेंगे यहाँ कि इक्वेशन एक्स माइनस इक्वेशन थर्ड इंटू क्या सेक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा कि ये तो लिख लेंगे 30 cos अल्फा प्लस 42 cos बीटा प्लस 20 cos गामा प्लस 83 इज इक्वल टू 0। सॉरी, कुछ छोटा ज़्यादा दिखाई दे रहा हो तो मैनेज कर लीजिएगा, हम बोल रहे हैं उससे। अब हमको माइनस करना है, तो देखिए माइनस करेंगे तो क्या होगा, सेकंड को माइनस, इक्वेशन हमको थर्ड को माइनस करना है, तो हम लिख देंगे यहाँ 42 cos बीटा, फिर माइनस हो जाएगा मेरा क्या, जिसे सब पहले मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव की टर्म में लिखो, तो क्या हो जाएगा 20 cos गामा, और ये 80, ये क्या हो जाएगा 49 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 98 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब घटाते हैं तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव में हम सबको बदल देते हैं, तो इस एक टर्म कैंसिल, 20 वाला कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा मेरा 30 cos अल्फा बराबर, ये घटाएंगे तो 98 में से 83 जब हम घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -15 करके देखिएगा इज इक्वल टू 0 आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 30 cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 15, तो cos अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 15/30, थी क्या हो जाएगा 2, अर्थात अल्फा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स, अब इधर है cos, इधर इनवर्स चला जाएगा 1/2,
और cos इनवर्स 1/2 अर्थात cos में 1/2 का वैल्यू कब आता है 60 डिग्री पे, अर्थात इसका cos का वैल्यू हो जाएगा पाई एंगल कितना आ जाएगा π/3। तो यहाँ लिख देंगे कि हेंस एंगल बिटवीन ए एंड बी, हेंस एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू π/3। ध्यान रखिएगा अगर हम कोई पूछा है ए से बी के बीच तो हमको इस तरह से निकाले। हम पहले भी बता चुके थे कि अगर हमको पूछ दिया कि सी से ए निकालने के लिए तो हमको क्या करना होगा, कॉस बीटा के टर्म को रहने देंगे और बाकी टर्म को हटाने के लिए सोचेंगे। तो बाकी टर्म को हटाने के लिए सोचेंगे अर्थात इक्वेशन हम सेकंड लेंगे क्योंकि इसमें हमको बीटा का टर्म नहीं है। अगर इस तरह से हमको कह दिया गामा वाला अर्थात गामा वाला क्या था सी और बी के बीच एंगल निकालने के लिए, तो सी और बी के एंगल निकालने के लिए तो हम देखेंगे कि गामा का टर्म किस में नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट में नहीं है, तो इक्वेशन फर्स्ट को ले लेंगे। इसीलिए हम क्वेश्चन में तो दिया था एंगल बिटवीन ए एंड बी, लेकिन आप क्या कीजिएगा कि एंगल अगर टाइम मिले तो एंगल बिटवीन बी एंड सी भी निकालिएगा, ठीक ना, सी और ए निकालिएगा और सी और बी निकाल लीजिएगा। क्या सी और ए और क्या सी और बी, ताकि यहाँ से आइडिया मिल जाए आपको कि किस तरह से एंगल निकालना है, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगा तो माइंड डेवलप जरूर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा जिनको ये क्वेश्चन को जरूरत पड़े। थैंक यू।